बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में सुल्ताना पहुंची और उसने हिंदू धर्म अपनाया, नया नाम मिला शुभी। और उसके बाद बाबा ने राखी बंधवाई बतौर भाई। जी हां, ये तस्वीरें सामने आई हैं बागेश्वर वाले बाबा के दरबार से, जहां सुल्ताना से शुभी बनी। और फिर उसके बाद इस महिला ने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शुभी ने राखी बांधी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सनातन धर्म अपनाकर सुल्ताना बनी शुभी और रायपुर में बागेश्वर दरबार में सनातन धर्म अपनाया, सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा की और उसके बाद यह इच्छा जताई कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधना चाहती है। दरअसल 21 तारीख को सुल्ताना ने सनातन धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया और हिंदू धर्म की जमकर तारीफ भी की। इतना ही नहीं, पत्रकारों के सवालों पर सुल्ताना ने हनुमान चालीसा भी पढ़कर सुनाया। मैं सुना सकती हूँ, हनुमान चालीसा सुना सकती हूँ, पूरे मंत्र सुना सकती हूँ, कृष्ण जी की लीलाएं, जन्म, सब कुछ। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जश जो दायुक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जारी के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। जय। एक भी उर्दू शब्द नहीं था। नहीं है ना? आप तो पहले मुस्लिम थे ना? हाँ। अचानक सब कुछ बदल गया। भगवान की लीला है, ऊपर वाला मेरे को बुला लिया, सब कुछ बदल दिया। गुरु जी का आशीर्वाद है। और टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे पिछले कुछ दिनों से रायपुर में हैं। वो लगातार बाबा के चमत्कार का रियलिटी चेक भी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आज बागेश्वर दरबार में पहुंचे लोगों ने बाबा के चमत्कार पर क्या कहा, आपको भी सुनो। एक तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो रामकथा चल रही है और वहां पर जो दिव्य दरबार लग रहा है, उसको लेकर देश में एक नया बखेड़ा शुरू हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को ही बैन करने की मांग उठा दी है। इसको लेकर एक नई चर्चा छिड़ गई है। लेकिन इस चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा चल रही है, वहां जो लोग लाखों की तादाद में पंडाल में बैठे हुए हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। लिहाजा आप इस पंडाल की सबसे पहले तस्वीर देखिए कि अभी सुबह का वक्त है और पंडाल भरना शुरू हो चुका है। जब यह कथा शुरू होती है तो लाखों लाख राम भक्त जो रामचरितमानस में भरोसा रखते हैं, वो यहां पर आ जाते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं इस बयान को लेकर, उसको जान लेते हैं। आप लोग रामकथा सुनने आई हैं, लेकिन रामकथा पर और रामचरितमानस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? सर, अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो यहाँ आके उठाइए ना। सब जो एरिया में कुत्ते भी अपने एरिया में शेर होते हैं, लेकिन वो अपने एरिया से दूसरे एरिया में आके बब्बर शेर बन के दिखाए हैं। और रही बात, अगर सवाल उठा रहे हैं तो उन पे उठाइए जो लव मैरिज शादी करके उसे मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। उसके लिए क्या? उसके लिए नेता कोई नहीं है, नेता ही गलत है, ऐसा साबित होता है इसमें तो। अच्छा, नेता गलत है, ये बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में पिछड़ों का अपमान, महिलाओं का अपमान किया गया। आप तो खुद महिला हैं, क्या आपको कहीं लगता है कि महिलाओं का अपमान रामचरितमानस में हुआ है, रामकथा में होता है? देखिए, वो गलत है। हाँ। कोई महिलाओं का अपमान नहीं होता, महिलाओं का मान बढ़ता है। राम सीता से सीख ली जाती है कि ग्रस्त जीवन कैसा चलाया जाए और महिलाओं ने अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। ये सीता जी से सीखना चाहिए, राम जी से सीखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पूरा भारत देश राममय है। नहीं, कोई मैं जात पात से मुझे मतलब नहीं। मुझे राम से मतलब है, बस राम से मतलब है। लेकिन ये बताइए, रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठा दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या नेताओं को इस तरह की बात कहनी चाहिए? रामकथा पर, भगवान राम पर सवाल उठाने का अधिकार है किसी को? किसी को भी अधिकार नहीं है इस चीज पर। जो जिसके ऊपर जो भी बीतता है उसे पता है कि भगवान होती है कि नहीं। जो भी अगर बोल रहे हैं वो बेवकूफ है, और जो बोलते हैं ना, उसको पहले इस चीज का अनुभव करने की जरूरत है। जो अनुभव करता है उसे पता है शक्तियाँ क्या होती है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को अपने इस नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? चाहिए सर, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म के ऊपर है सवाल और इसलिए इसका न्याय जरूर होना चाहिए। इसका न्याय होना चाहिए। बाकी लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? रामचरितमानस पर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है, कोई कह रहा है कि दिव्य दरबार नहीं होता, कोई इसे अंधविश्वास बताता है, कोई भगवान राम पर ही सवाल उठा दे रहा है। आप कैसे देखती हैं? आप यहाँ पे 6 दिन से हैं। हाँ, 6 दिन से हैं, आपको क्या लगा? नहीं, मेरा लगना इम्पोर्टेंट नहीं है, पब्लिक का लगना इम्पोर्टेंट है। सवाल है ना।
आप? नहीं नहीं, मेरा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपकी वॉइस हूं, आपकी वॉइस देश दुनिया तक पहुंचना जरूरी है। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखती हैं? मैं हिंदू हूँ और मैं रामचरितमानस मतलब साक्षात राम जी हैं। इसका कितने बार सबूत दे, कितने बार, और हम ही क्यों सबूत, हम ही क्यों सबूत? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस में पिछड़ों का, दलितों का और महिलाओं का अपमान किया गया है। आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी होंगी तभी तो उनको पता चला। एक एक करके। हाँ तो कोई उसका सवाल नहीं उठाया। हाँ, एक एक करके, पहले आप बोल लीजिए फिर उनसे बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, किसी का भी अपमान नहीं हुआ है। हाँ। और हमारे ही रामायण, हमारे ही रामचरित में क्यों सवाल उठाते हैं? हाँ हाँ, उनके बाइबिल, उनके कुरान, इसमें सवाल क्यों नहीं उठता है? उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। कैसे देखती हैं आप रामचरितमानस पर जो सवाल उठाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, या फिर देश में जिस तरह की चर्चा हो रही है, भगवान सीता पर कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, आहत होते हैं आप लोग इस तरह के बयानों से? बहुत ज्यादा। बस ये है कि हम उसको अभिव्यक्त अच्छी तरीके से कर नहीं पाते। और हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे जो सनातनी है इतने शांत है, इतने सौम्य है कि हर अपमान को झेल कर भी अपने धर्म का और दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। हमने उनको मौका दिया है कि वो हमारी तरफ बोल सके, हमारे धर्म के लिए बोल सके। लेकिन आपने कभी किसी सनातनी को इस तरीके से ईसाई धर्म में, आपके मुस्लिम धर्म में कभी किसी को बोला कि आप यहाँ पे प्रूफ करके दिखाओ? क्यों? क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होती, और वो अगर करे ना तो वो झगड़ा, लड़ाई, मारकूट इसमें आ जाते हैं। और हम लोग शांति से हर जगह शांत है। लेकिन कल महाराज जी के मंच पर एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म ग्रहण किया, भगवान महाराज जी को उसने राखी बांधी, भगवान जी ने उसका, महाराज जी ने, माफ करें, महाराज जी ने उसका नामकरण किया। कैसे देखते हैं आप लोग? कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर। सनातन धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, और जिसको जानकारी नहीं है और जो क्या मौर्य बता रहे हैं उसको तो पहले वो हिंदू नहीं है, इसीलिए वो अपने रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है। जो हिंदू रहेगा अपने ग्रंथ पर कभी सवाल नहीं होगा। जो अधूरा ज्ञान है, जिसको पूरे गहन से ध्यान रहती है, और मेन तो ग्रंथ पे उसको जानकारी उठाने जो उसकी पूरी उसकी जानकारी हो, जिसको जानकारी, आधी बुद्धि वाली लोग ही प्रश्न उठाते हैं। अच्छा, लेकिन जो सलमा बेग कल यहाँ पर आई थी, हिंदू धर्म ग्रहण किया, उसका नाम शुभी दासी रखा महाराज जी ने, कुछ लोग कह रहे हैं मंच पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत हो रहा है। ये दिखाना कि सर्व धर्म संपन्न है और उसी को मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म कोई अलग अलग नहीं मानते, सबको एक समान मानते। और अगर कोई आना चाहता है तो स्वागत है उसका। स्वागत है, स्वागत हाँ। है। इसमें कोई गलत नहीं है। पहला धर्म मानने का स्वेच्छा हुआ है, स्वेच्छा, और हर भारतीय नारी को स्वेच्छा से हर चीज अपनाने का अधिकार है। और ये पहला धर्मांतरण जो बोल रहे हैं, जो कल हुआ है ना, वो स्टेज पे, नेशनल चैनल पे सबके सामने हुआ है। कभी किसी ईसाई पे पहले रखा जाता है, माता सीता का नाम पहले लिया जाता है और राम जी का नाम बाद में लिया जाता है। तो यहाँ कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है? सबरी जी के झूठे बेर खाए, बलि के झूठे बेर खाए हमारे राम जी ने, और सीता जी को अपने से आगे करके सीता राम हम लोग कहते हैं। तो गलत है, आहत है आप लोग, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता पर। पहुंचाया जा रहा है सनातनी हिंदू के प्रति। चलिए, तो मिला जुला रिएक्शन, और आप देखिए लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। इस बात को लेकर है कि राम कथा पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है, नाराजगी इस बात को लेकर रामचरितमानस पर सवाल कैसे उठा सकता है, और महिलाओं पर जिस तरह की बात कही जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, उसको लेकर भी लोगों में इस पंडाल में नाराजगी देखने को फिलहाल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़।